नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज छोटी की इच्छा पूरी हो गई। छोटी की मासूम आंखें जो उदास थी वो खुश हो गई। एक माँ की जीत हो गई। मजा आया आज का एपिसोड देख के। आप सबको मजा आया तो इस मजे को और भी ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सबके सामने लेके आते हैं आपके रिव्यूज इस पब्लिक वॉइस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। संदीप्ति जी, आपका ऑडियो अच्छा लगा। संदीप्ति जी, अनुपमा को कभी नहीं समझ आएगा। वो हमेशा शाह परिवार के मुंह में फंसी रहेगी और अपने परिवार पर कम ध्यान दे पाएगी। अनुपमा शाह परिवार के लिए बिना पैसे की नौकरानी है। संदीप्ति जी, आज का एपिसोड देखा? रोमांस से शुरुआत। कितनी चालाक है ये मालती, यूनिफॉर्म लेकर आई है। पर छोटी का क्वेश्चन कि मम्मी, पर मालती ने काम का बहाना लेकर बात को घुमा दिया। एक छोटी सी बच्ची को मिसगाइड किया इस मालती ने, जो कि अच्छा नहीं किया। आज मान के सीन देखकर लग रहा है कि एक बार ये लोग फिर जुदा होंगे। पता नहीं क्यों हमको ऐसा लगा। छोटी अनु परेशान है अनुपमा से बात करने को, पर मालती बात को घुमा रही है। वो क्यों बात करने देगी? अनुपमा सोचती है छोटी अनु को लाने के लिए, तो बरखा बताती है कि मालती देवी गई हैं लेने। अनुपमा मालती से बात करती है पर छोटी से बात नहीं करवाती है। रोमिल ने अनुपमा को आगाह कर दिया कि कुछ तो मालती देवी कर रही हैं, तो टू बी केयरफुल आंटी जी। अनुपमा भी सोच रही है कि गुरु माँ ने छोटी को भेज दिया और आज छोटी को लेने गई हैं और मिलने नहीं दे रही हैं। वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रही है अनुपमा। छोटी अनु परेशान है स्कूल में, मम्मी पापा नहीं आए। मालती देवी, ये आपकी भूल है। तुम कहीं पर राज नहीं कर पाओगी और ना ही अनुपमा की जगह ले पाओगी। कितनी गंदी औरत है ये मालती देवी, सच में। अनुपमा ड्राइवर को फ़ोन लगाती है, तब पता चलता है कि छोटी के स्कूल में कंपटीशन है। पिछले सारे तार जोड़ती नज़र आ रही है अनुपमा और परेशान हो जाती है बहुत। स्कूल में छोटी अनु परेशान है मम्मी के बिना। बार बार वो रास्ता देख रही है। मालती अनुज अनुपमा को दूर करना चाहती है। छोटी मम्मी की रास्ता देख रही है। छोटी अनु का नंबर आ गया, वो बेचारी परेशान मम्मी को बार बार बाहरी की तरफ देख रही है। खेल स्टार्ट होने जा रहा था, तब तक अनुपमा आकर अनु का हाथ पकड़ लेती है। छोटी अनु खुश हो जाती है। मालती मर गई, उसकी प्लानिंग ध्वस्त हो गई। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। सही कहा आपने कि मालती की प्लानिंग ध्वस्त हो गई, और सही है, ऐसे लोगों की प्लानिंग कामयाब होनी भी नहीं चाहिए जिसका असर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक है, नेगेटिव है। तो थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरे प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अनुपमा सीरियल में मालती देवी के बारे में नहीं, खासकर अनुपमा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अनुपमा, मेरे हिसाब से अनुपमा बहुत ही लापरवाह और नासमझ जैसी महिला लगती है। नासमझ पूरा सीरियल में नासमझ तो दिखाया नहीं जा रहा है, ये मेरा कहना है, मानना है। क्यों? अनुपमा हमेशा जिसे लेकर उसकी खुशी, जिसे लेकर उसकी आगे चलने की राह निकलती है, जिसे लेकर वो आगे चलेगी, उसी को ही हमेशा दूसरों के ऊपर छोड़कर वह चली जाती है और उसी को ही दूसरे के भरोसे छोड़कर अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर लेती है। और यहाँ पर जो मालती देवी हो, बरखा हो, डिम्पी हो, या कोई भी परिवार के जो भी सदस्य हों, उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, आज कहना नहीं है। क्यों? हमेशा परिवार हो या सोसाइटी, देश हो या विदेश, पति पत्नी हो या भाई बहन, सभी जगहों पर
तालमेल बैठाना ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी है आप हमेशा चौकन्ना रहना। जैसे आप जितनी भी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, अगर आप चौकन्ना ना रहे तो एक्सीडेंट कभी कहीं पर भी हो सकती है। इसके लिए आप गाड़ी चलाना छोड़ नहीं सकती। उसी तरह परिवार के सदस्यों के गलती या लापरवाही कहो, साजिश कहो, उसके लिए आप परिवार तोड़ नहीं सकती या परिवार के मेंबर को छोड़ भी नहीं सकती। अनुपमा हमेशा वही गलती लापरवाही और गलती दोहराती ही चली आ रही है, जो कि माया के समय करती आई है, अभी मालती देवी के समय भी करती है। आप शादी के बाद जितने अच्छी बहू हो, जितने अच्छी भाभी हो या सदस्य माने जितनी अच्छी महिला हो, लेकिन परिवार में आपको जितने भी प्यार करते हो, लेकिन अगर पति की प्यार ना मिले, आपकी दुनिया बंजर बन जाती है। उसी तरह पत्नी को अगर खुश रखना है, उसके बच्चों को अगर आप लापरवाही बरतें तो पति कभी खुश नहीं रह सकता। अनुपमा वही बात बार बार दोहरा रही है। जब छोटी अनु को ध्यान दे ही नहीं रही है, और छोटी अनु को ध्यान देने के लिए वो सब समय दूसरों के ऊपर थोपती रही है। जैसे कि अब मालती देवी, पहले माया, अब मालती देवी। छोटी को खाने से लेकर स्कूल होमवर्क करना, स्कूल छोड़ना, उसके साथ खेलना, सब कुछ मालती देवी अभी कर रही है। पहले माया करती थी, अभी मालती देवी कर रही है। तो अनुपमा करती क्या है? छोटी को हमेशा क्यों नेगलेक्ट करती है, और घर में मालती देवी माया जैसी औरत को लाकर घर में पटकती है और छोटी को उन्हीं के हवाले करके वो बाहर माने दूसरे कामों में व्यस्त रह जाती है। ऐसे क्या होगा? क्या वो पति को खुश रख पाएगी? घर में सुख शांति रह पाएगा? अगर आप पति पत्नी और बच्चे अगर खुश नहीं हैं, आप कोई भी रिलेशन को आप न्याय कर सकते हैं? रिलेशन के साथ कभी नहीं हो सकता। तो अनुपमा वही गलती कर रही है। पहले शाह फैमिली के बुलाने पर जाती थी, अभी हमेशा दिखाया जा रहा है शाह फैमिली में घुसे रहती है। जितने मायके में जितने अच्छे हो, मायके जितने पास हो, लड़की अगर हमेशा मायके में घुसी रहेगी, ना ही उसकी इज्जत रहेगा, ना उसके पति का, ना उसके घर का। दूरियां मेंटेन करके चलना ही पत्नी के लिए सबसे अच्छा है। जब चाहिए खड़े रहो, कोई बुराई नहीं, लेकिन हमेशा जाके खड़े रहना वही बुराई है। आज दिखाया गया गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ तो वो दौड़ते दौड़ते स्कूल जा रही है। क्या दूसरी गाड़ी नहीं है? इतना बड़ा एम्पायर, दूसरी गाड़ी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। वो किसी के बेटी के साथ बात करने के लिए मालती देवी को परमिशन चाहिए। क्यों? आप माँ कौन है, आप है या मालती देवी? आप क्यों बेटी को उसके हवाले हमेशा छोड़ती है? बात करने के लिए भी आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। आप खुद क्यों नहीं बात कर सकती हैं जो भी टाइम हो? यह सब अनुपमा की लापरवाही की नतीजा मेरे हिसाब से। बाकी आप सभी बहनों की जो भी मर्जी हो, लेकिन मेरा कहना है अनुपमा ज़रा चौकन्ना रहना चाहिए और मालती देवी को अपने परिवार से हम दूरी बनाकर रखने की कोशिश में रहनी चाहिए। थैंक यू मैम, नमस्ते। थैंक यू सो मच संयुक्ता जी आपके ऑडियो के लिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं उसको गलत कैसे बोल सकती हूँ। आपने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो एग्जाम्पल्स बहुत सही हैं कि गाड़ी और जो भी आपने एग्जाम्पल्स आपने इसमें दी हैं गाड़ी चलाने के बारे में, स्पीड के बारे में, तो मुझे अच्छी लगी आपकी एग्जाम्पल्स। बट मैं एक ही चीज से डिफर करती हूँ कि जो हम सब हैं, स्त्रियां हैं,
जब तक वो अपनी इंडिपेंडेंस की बात नहीं करेंगी, जब वो अपने लेवल पे डिसाइड नहीं करेंगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, पीहर और ससुराल इन सब में बटी रहेंगी, तब तक आजाद नहीं हो सकती हैं। जहां मन करता है वहां पे जाओ, कौन मना करता है आपको? हम खुद ही मना करते हैं, क्योंकि हमने खुद ही अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। बाकी आपको मैं बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराती हूँ, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और एक चीज की मैं तारीफ करूंगी कि आपकी हिंदी काफी पहले से सुधर रही है। तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड आफ्टरनून। आज व्यूज़ डालने में थोड़ा सा देर हो गई। आज है ना, आज का एपिसोड मैंने देखा, मालूम है मेरे को आज इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि अनुपमा पहुंच गई है। ऐसा लगा था माया उस समय जब छोटी अनु का कंपटीशन था और बा की वजह से ये पहुंच नहीं पाई थी अनुपमा, ट्रैफिक और ये सर के गिर गई थी, उसको लग गया था। आज भी वो गिरी, उसको लगी होगी, पर आज इन्हें छोटी का विश्वास जीत गया। छोटी बार बार छोटे से मायूस चेहरे से दरवाजे की तरफ बार बार देख रही थी, बार बार बोल रही थी कि मतलब मेरी माँ कितनी भी बिजी हो पर मेरे लिए समय निकालती है। आज उसका एक वो विश्वास जीत गया और अनुपमा वाकई में पहुंच गई। पर आज मालती देवी की हरकत बहुत घटिया और गलत दिखा रहे थे। अपने बेटे को पाने के लिए किसी दूसरे के बेटी का उपयोग करना, और ये तुम माँ ना पहले थी ना अब हो ना होगी, ना गुरु कहलाने लायक हो ना दादी कहलाने लायक हो ना ही माँ कहलाने लायक हो ना एक अच्छी इंसान हो। अब है ना, अनुपमा ने दिखा देना चाहिए, बता देना चाहिए अनुज को कि मालती देवी ने ऐसा किया, और मालती देवी को उसकी असली औकात अब दिखा देना चाहिए। बहुत हो गया मालती प्रकरण, अब बंद करो, बहुत हो गया। मतलब एक बच्चे का उपयोग करके तुम लोगों की लड़ाई है, तुमको अधिकार पाना है, मतलब पहले भी अधिकार पाना था ना, एक अच्छी बहू बन सकी वो। हाँ, अधिकार पाना है, पैसा पैसा, मेरी ये मेरा पावर, इसको भगाओ, बहुत हो गया है, बहुत घटिया। आज मतलब आज का ये देख के ऐसा लगा कि मतलब एक दादी हो के इतनी निष्ठा पे उतर आई है, मतलब गलत। अब अनुपमा ने अपना रौद्र रूप दिखा के मालती देवी को भगा देना चाहिए और अनुज को अब सच बता देना चाहिए। बरखा अच्छा गेम खेल रही है मालती के साथ भी, मालती को सब बताती, वक्त पड़े अनुपमा को भी ये करती। पर आज रोमिल ने सही बोला, रोमिल की बातों पे अनुपमा ने ध्यान दिया, आज सही बोला रोमिल ने। और बाकी इन दोनों का ये अच्छा लगा, कान्हा जी इन दोनों को कभी अलग ना करे, यही प्रार्थना। और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारी शुभकामना और ढेर सारा नमस्ते। दिवाली की शुभकामना। आज से दिवाली शुरू हो गई है, इसलिए ढेर सारी खुशी सबको मिले, आनंद मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सही कहा रेखा जी आपने कि छोटी का विश्वास जीत गया, और ये जीतना ही चाहिए था। अगर आज भी छोटी का विश्वास नहीं जीतता तो ये एक माँ की हार हो जाती। तो माँ तो हारेगी नहीं, और वो भी अनुपमा जैसी माँ। तो अच्छा लगा आज का एपिसोड और आपका ऑडियो भी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। सब लोग को मेरा नमस्ते, मैं संदीप्ति बात कर रही हूँ। तो आज के अपने ऑडियो में मैं एक्चुअली कल अपने ऑडियो में बहुत सारी बातें बोलना चाह रही थी, पर सिर्फ 7 से 8 मिनट का ही ऑडियो भेज पाती हूँ, क्योंकि उससे बड़ा ऑडियो व्हाट्सएप पे सेंड नहीं होता, और 2 ऑडियो भेजना मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैं सोचा आज के ऑडियो में बाकी की बातें कर लूँगी। तो अपना ऑडियो शुरू करने से पहले मैं अंजू मैम आपको थैंक यू बोलूँगी कि आपने टाइम निकाल के मेरा पूरा ऑडियो सुना, और आपकी जितना भी जो भी रिव्यू आपने दिया मुझे, मैंने सारी बातें सुनी, और अच्छा लगा कि आपने पूरा टाइम निकाल के बात सुनी मेरी, और उस पर आपने अपना रिव्यू दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बाकी अपने ऑडियो कल के ऑडियो पे को मैंने मालती देवी के टॉपिक पे बंद किया था, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी। तो मैंने कहा था कि मालती देवी की इंटेंशंस गलत नहीं है, पर एक्शंस पूरे गलत हैं, और मैं अब इस बात पे कायम रहूँगी, क्योंकि एक्शंस तो उनके आज के एपिसोड में भी हमने देखे कि जिस तरह से वो छोटी और अनुपमा को कट ऑफ करने की पूरी कोशिश कर रही थी, जिस तरह से वो उन्हें बात नहीं करने दे रही थी,
मतलब यही चीज़ें वो दूसरे तरीके से भी कर सकती थी। वो चाहती तो बस बता के चली जाती कि हाँ मैं छोटी को पिकअप करके स्कूल छोड़ दूँगी, फिर वहीं से कंपटीशन है तो उस पर पार्ट ले लूँगी। आई एम श्योर किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, अनुपमा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो बिना बताए छुपा के जो ये कर रही हैं, तो ये एक्शन पूरा गलत है। पर मुझे इसके पीछे इंटेंशन गलत नहीं लगता, क्योंकि देखिए हम सब इतने टाइम से अनुज अनुपमा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम लोग को कितनी बार हम लोग आपस में कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि अनुज ने जब से शादी की अनुपमा से, तो उसने जैसे दुखों को इनवाइट कर लिया अपनी लाइफ में। ये सब हम सब इस पे एग्री करेंगे। और तो ये चीज़ें हम इतने टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो ये चीज़ अब जब से मालती देवी आई हैं, तो अब जब वो अनुज की लाइफ में वापस आई तो जेन्युइनली माँ बन के अब वो आई हैं। तो जब वो माँ बन के आई हैं तो वो ये सारी चीज़ें देख रही हैं, नोटिस कर रही हैं, वो चीज़ें वो देख रही हैं कि किस तरह से अनुज सिर्फ अनुपमा के लिए हमेशा उसका हस्बैंड बन के ही रहता है, उसे और किसी से मतलब नहीं होता। जो अनुपमा कहती है वो उसके लिए पत्थर की लकीर होता है। और ऐसे में अनुपमा ऐसे लोगों को उसकी लाइफ में रखे हुए हैं जो उसे लूटने खाने पे, उसका फ़ायदा उठाने पे तुले रहते हैं। कल मैंने सिर्फ पाखी की एग्जांपल थी, पाखी के अलावा भी बहुत, आपने वो भी सही कहा कि कपाड़िया फैमिली में सारे लालची मैनिपुलेटिव लोग हैं, बिल्कुल हैं, बहुत सारे हैं। कल के ऑडियो में मैंने शायद ये बात मिस कर दी, पर आज मैं इस बात पे पूरी कायम हूँ कि हाँ, कपाड़िया फैमिली में भी बरखा आदि ये सब उसको लूटने खाने पे तुले हुए हैं, उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। पाखी की तरह वो भी उसके पैसे उड़ा रहे हैं अनुज के, ये पूरी बात सही है। पर ऐसा नहीं कि शाह फैमिली में किसी ने ये नहीं किया। आज के टाइम पे कोई नहीं कर रहा, आज के टाइम पे उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन आप थोड़ा टाइम पीछे जाएं। आज सिर्फ पाखी की बात नहीं करी, पाखी तो जब से शादी करके आई है वो ये सब कर रही है। थोड़ा और अगर उसके पीछे अगर हम जाएँ, जब अनुज की बहन मालविका के साथ वनराज की पार्टनरशिप हुई थी, तब याद कीजिए वनराज ने क्या क्या किया था। वनराज ने पूरा कपाड़े पर हड़पने के लिए किस तरह से मालविका की फीलिंग्स का फ़ायदा उठाया, उसे अनुज के अगेंस्ट कर दिया एकदम। दोनों मतलब ऐसी हालात कर दिए कि अनुज ने घर छोड़ दिया था, प्रॉपर्टी बिजनेस तो छोड़ा ही, घर भी छोड़ दिया था। ऐसे हालात उसने कर दिए थे। तो ये एक इंसिडेंट है। फिर उसके बाद पारितोष को आप अगर हम याद करें, तो पारितोष ने जब उसको बिज़नेस करने का भूत चढ़ा था, तो उसने अनुज का नाम लेके बिज़नेस डील्स नहीं क्रैक करने की कोशिश की, अनुज का नाम लेके फ्रॉड नहीं किया था उसने। तो फ़ायदा सिर्फ पैसों का नहीं, और कई तरीके से उठाया गया अनुज का, उसकी अच्छाई का, उसके टाइम का, तो कभी उसके नाम का, कई तरीके से फ़ायदा उठाया गया। तो लालच सिर्फ पैसों का नहीं, कई चीज़ों का हो सकता है। तो और शाह परिवार इस मामले में है लालची। आज भी अगर उनको अगर फिर याद हो कि जब छोटी को अडॉप्ट करके लाए थे शाह फैमिली से मिलवाने के लिए, तो कैसे वनराज ने एक डायलॉग बोला था, डायलॉग ने एक लाइन थी उसकी कि ये बच्ची को अनुज जानबूझ के लाया ताकि उसकी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को ना मिले। ये सोचिए, उसकी तब भी नज़र थी अनुज अनुपमा के मतलब प्रॉपर्टी पे, सब पे। उसे ये लगा था कि मुझे नहीं, लेकिन सब अनुपमा के नाम पे, तो बाद में बच्चों को, उसके बच्चों को मिल जाएगा। लेकिन छोटी अनु आ गई है तो अब सब छोटी अनु को मिलेगा। तो वरना इन सब की नज़र हमेशा से रही है प्रॉपर्टी पे, सब पे, पैसों पे रही है। पर यह है कि वो अब एक बार जो उसने मालविका के टाइम पे कर दिया था वनराज ने, वो दोबारा वो नहीं कर पाया, क्योंकि अलर्ट हो गए हैं अब सब लोग, पता है कि वनराज क्या कर सकता है, तो अब अलर्ट हैं, तो उसे वो करने ही नहीं देंगे। ना ही वनराज ने खुद किया ये चीज़। तो लालची लोग तो शाह फैमिली में भी हैं, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ें हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, इसलिए इतनी नाराज़गी होती है शाह फैमिली से। और ये चीज़ें हमें भी समझ आती है, अनुपमा को भी पूरी समझ आती है, फिर भी वो बार बार वहाँ जाती है। शायद कल के ऑडियो में मैंने यही बोला कि अनुपमा को शाह फैमिली में नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करती है ऐसे। लेकिन ठीक है, आज मैं उस बात में ऐड ऑन करूँगी कि अनुपमा को ना तो शाह फैमिली से जुड़ना चाहिए, ना वो कपाड़िया से जुड़ना चाहिए, दोनों से ही ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो सब उसे लूटने खाने पे ही तुले हैं। तो दोनों से ही उसको कट ऑफ करना चाहिए, और दोनों को ही उसे बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए उनके लिए इतना जितना वो कर रही है। हर बात पे उन्हें हेल्प करना, सपोर्ट करना, इतना कुछ करना, उसके बाद उन्हीं की तरफ से सफ़र भी करना, तो ये सब नहीं करना चाहिए उसे। बस अपना इवेंचुअली मैं ये चाहती हूँ कि अनुपमा बस अनुज पे, छोटी अनु पे, अपने करियर पे, डांस पे, इस पे फोकस करे, इसके अलावा किसी पे फोकस ना करे। बाकी फिर मालती देवी का हमने आज देखा कि किस तरह से वो रोड ब्लॉक बन रही हैं
छोटी और अनुपमा के बीच में, तो मैं अब वही कहूँगी कि उनके एक्शंस पूरे पूरे गलत हैं, बहुत गलत हैं। पर मुझे अभी भी उनके इंटेंशन, क्योंकि अगर आप सोचें कि अगर वो कामयाब भी हो जाती है, वो पूरी फैमिली पे, घर पे कंट्रोल ले भी लेती हैं, तो उससे करके उनको क्या मिलेगा? वो सबसे पहले ये करेंगी, ये कपाड़ियाज़, ये शाज़ जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो सबको आउट करेंगी अनुज की लाइफ से। और जिसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, क्योंकि जो लोग हमेशा से अनुज का फ़ायदा उठाते हैं, उसे इंसल्ट करते हैं, ऐसे लोगों को उसकी लाइफ से अगर उनकी माँ हटा रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं कर रही। बस एक गलती वो ये करी कि वो अनुपमा को भी अनुज का दुश्मन समझ रही हैं। अनुपमा को भी सोच रही कि वो भी अनुज का फ़ायदा उठाती है, जबकि ऐसा है नहीं। वो अनुपमा को थोड़े अच्छे से जानने की कोशिश करें, या फिर अगर उनको नहीं भी जान पा रही हैं तो भी एटलीस्ट वो गाइड कर सकती है अनुपमा को प्रॉपरली कि देखो ऐसे मत करो। वो उनसे बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकती है, पर वो वैसे नहीं कर रही। वो उल्टा इस तरह की साजिश और ये प्लानिंग प्लॉटिंग ये जो कर रही हैं, वो तरीका उनका पूरा गलत है, एक्शंस पूरे गलत हैं। लेकिन इंटेंशन मुझे नहीं लगता कि कहीं गलत है, कहीं ना कहीं ठीक है, उसमें उनका भी स्वार्थ है कि वो अपने बेटे की लाइफ में अपनी जगह बनाना चाह रही हैं। तो अपनी बेटी की लाइफ में जगह बनाने में क्या गलत है? माना कि उन्होंने बहुत गलत किया अपने बेटे के साथ, लेकिन अब जब उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हुई है और वो चाहती हैं कि मेरा बेटा और मैं साथ रहे, और हम सब भी कहीं ना कहीं यही चाहते थे कि मालती देवी और उसके बीच में सब सही हो, तब तो वो उस इंटेंशन से, अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने की इंटेंशन से आगे बढ़ रही हैं। गलती वो सिर्फ ये कर रही हैं कि वो अनुपमा को भी उसका दुश्मन समझ रही हैं, वो गलती वो कर रही हैं। बाकी सबको भी वो देख रही हैं कि हाँ वो क्या कर रहे हैं, पर बस यही एक गलती मुझे लग रही है कि वो अनुपमा को भी गलत समझ रही हैं। पर इवेंचुअली जब उन्हें आगे जाके शायद समझ आएगी अनुपमा अनुज की दुश्मन नहीं, वो भी उससे उतना ही प्यार करती है, तो हो सकता है वो अपनी गलती सुधार भी ले। लेकिन अभी के लिए मैं अभी भी उसी बात पे कायम रहूँगी कि मालती देवी की इंटेंशन गलत नहीं है, बस एक्शंस पूरे पूरे वो गलत कर रही हैं, अनुपमा को भी गलत समझ रही हैं। तो देखते हैं आगे इस कहानी में आगे कैसे बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच ऑडियो के लिए, थैंक यू सो मच संदीप्ति, आपके ऑडियो के लिए। अच्छा ऑडियो है हमेशा की तरह, और आपका अपना नजरिया है सोचने का, उसमें कोई गलत नहीं है। आप अपने तरीके से जैसे इस शो को कंसीव करती हैं वैसे ही आप उसको व्यक्त करती हैं, तो आप अपने तरीके से करते रहिए, कोई आपको बदलने की बात नहीं कर रहा है। शो जो है अपने आप में ही आगे आपको बदलाव दिखाएगा, फिर अपनी ही राय खुद ही बदल जाएगी आपकी, या जो भी इस शो को देख रहे हैं। तो ऐसे ही शो चलते हैं, ऐसे ही जिंदगी चलती है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, जैसा मैं हमेशा ही कहती हूँ। बाकी ऑडियो में सबका सुनती हूँ, आपका भी सुना, और सबका ऑडियो मैं पूरा सुनती हूँ, तभी मैं अपनी बातें कह पाती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से इस चीज को समझा और आपने अपने ऑडियो को हमारे चैनल तक पहुंचाया। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजुम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज से शुरू होने वाला दिवाली का पर्व आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए, देवी लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे और आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ में मैंने आज का धारावाहिक भी देखा और मैम आपका वीडियो भी देखा। आपके वीडियो में आपने दिखाया कि माँ ने छोटी की माँ ने मालती देवी के प्लान की उड़ाई धज्जियाँ, और उसमें आपने बताया कि मालती देवी माँ कहलाने के लायक नहीं है। मैम वो माँ नहीं, लेकिन एक औरत कहलाने के लायक भी नहीं है। अनुज के दिल में मुझे जगह बनानी है, और उसमें आपने ये भी बताया कि उसे छोटी के चेहरे की उदासी भी नहीं दिख रही है। और कल के भी आपके सारे वीडियो देखे, कल के आपने वीडियो में बताया कि बरखा का तीर निशाने पे लगा। बरखा शाह परिवार वालों को यहाँ आने पे उसको चिढ़ा रही है, और मालती देवी का भी बताया आपने, वो सब कल के सारे वीडियो देखे आपके। और छोटी बच्ची की हाय लगेगी वो वाला भी देखा था आपका कल का, वो बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा वो वीडियो लगा कि एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे बच्चे की हाय ले रही है मालती देवी, ये वाला बहुत अच्छा लगा आपका। और आज के वीडियो में भी आपने बताया कि मालती देवी कंपटीशन में भाग लेने वाली थी, अनुपमा गिरते पड़ते। मैं भी यही कहने वाली थी कि पूरे अहमदाबाद शहर में ऑटो नहीं मिलती, लेकिन आपने अच्छे से समझा के बताया कि ऑटो की नहीं, पर माँ किस तरह से संघर्ष करती है अपने बच्चे के लिए, किसी भी तरह से गिरते पड़ते वो कंपटीशन तक पहुँच ही जाती है। इस तरह का आपने अपने वीडियो में दिखाया।
मैंने धारावाहिक भी देखा, अनुज अनुपमा का रोमांटिक सीन देख के अच्छा लगा। उसके बाद में जब अनुज अनुपमा को डांस एकेडमी जाकर कैसा लगा, पहली बार इतने दिनों बाद गई तो अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और समर को याद करने लगती है और कहती है कि इतनी कम उम्र में मुझे डिम्पी के लिए दुख लगता है कि वो इतना बड़ा दर्द कैसे सह पाएगी। उसके बाद में वहाँ पे अनुज भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम कभी जुदा नहीं होंगे, लेकिन मुझे इनको हमेशा ऐसे, इनको जब भी खुश होते हैं तब इनकी खुशियों को किसी ना किसी का ग्रहण लगता है, किसी ना किसी की नज़र लगती है। इसी तरह का होता है हमेशा, तो ये देख के दुख लगता है। तो अनुज और वैसे भी अनुज अनुपमा को, वो अनुज जब छोटी के लिए अनुपमा को छोड़ के चले गए थे, तो मालती देवी ऐसे ही बार बार करती रहेगी तो अनुपमा कब तक बचेगी। मुझे इस बात से डर लग रहा है कि कहीं कल कुछ लोग बोल रहे थे कि अनुज ने अनुपमा पे गुस्सा किया, इस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं, लेकिन मैंने नहीं देखे इस तरह के वीडियो। फिर पता नहीं मुझे ये सच है झूठ है। और बाद में नाश्ते की टेबल पे सब नाश्ता कर रहे हैं, रोमिल आके बैठता है और बरखा आधी अधूरी बात बताती है कि मालती देवी गई है छोटी को लेने स्कूल, और वहाँ से स्कूल लेके जाएंगी, पर ये नहीं बताती कि स्कूल में कुछ है या कुछ, या मालती देवी ने उसे बताया ही नहीं होगा। मालती देवी आप दूसरों की नज़रों में गिरने की बजाय अपनी खुद की ही नज़रों में धीरे धीरे गिर रही हैं। और वहाँ बाद में अनुज अनुपमा फ़ोन करते हैं मालती देवी को। फ़ोन मालती जानबूझ के अनुपमा स्पीकर में रख के बात करती है कि आप छोटी से बात कराओ। मालती देवी बात नहीं करवाती, नेटवर्क इशू नहीं है। मैंने मैम जहाँ तक देखा है छोटी अनु का किरदार को, वो चेहरे के हाव भाव देख के भी समझती है, तो क्या मालती देवी के हाव भाव नहीं समझ रही है कि मालती देवी उसे उसकी माँ से दूर कर रही है। डिम्पल भाभी की जिम्मेदारी है और उसको काम बहुत है, इसीलिए नहीं आई। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं फ्री हूं। हालांकि मालती देवी आपको अनुपमा ने पहले भी चेतावनी दी थी कि इस तरह का बच्चों के दिमाग में डालना मत, और बरखा बोल भी रही है तो भी अनुपमा ने उसकी बात सुनी अनसुनी की। और अच्छा हुआ अनुज ने चेतावनी दे दी कि आगे से अनु को या मुझे किसी और को बता के लेके जाइएगा, अपने आप से नहीं लेके जाना। मालती देवी अनुज के सामने माफ़ी मांगने का नाटक कर रही है और बाद में मन ही मन बड़बड़ाती है कि मैंने अभी छोटी के दिल पर तो मैं राज कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं अनुपमा की जगह ले लूँगी। मैम 6 महीने के पहले के एपिसोड में बाखी और किंजल काव्या को कहा था कि किसी की लकीर को छोटी दिखाने के लिए हमें अपनी लकीर बढ़ानी होती है। ये दोनों ने अपनी बुद्धि के हिसाब से बाकी लकीर के सामने बड़ी लकीर कर दी थी। इसका ये मतलब नहीं होता। और 2-3 एपिसोड पहले आपके भी वीडियो में आपने बताया था कि किसी की लकीर को छोटी करने के लिए हमें अपनी लकीर को बड़े करना होता है। इसका मतलब ये होता है आपके वीडियो से भी और वैसे भी मेरी सोच के हिसाब से भी कि इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने काम ऐसे करने चाहिए कि हमारी अच्छाई लोगों को दिखे, ना कि दूसरों को हम गिरा कर अपनी अच्छाई दिखा रहे। इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मालती देवी दिन पर दिन ऐसे ही काम करती जा रही है। और रोमिल ने धीरे से अनुपमा को जब मालती देवी छोटी से बात नहीं करने देती तो अनुपमा चिंता में होती है कि मालती देवी क्यों नहीं बात करने दे रही है। तो रोमिल ने भी उसे बताया कि मालती देवी कुछ ड्रामा कर रही है, मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ अनु आंटी, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ गलत कर रही हैं। और बाद में अनुपमा फ़ोन लगाती है मालती देवी को कि कुछ भी हो जाए उन्हें बात तो करवानी ही होगी, मुझे छोटी से बात क्यों नहीं करवा रही है। अनुपमा फ़ोन लगाती है, मालती देवी ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। और तभी अनुपमा को दिमाग में आता है कि वो इसको ड्राइवर को फ़ोन करके सब कुछ जान लेती है कंपटीशन के बारे में और किसी भी तरह से गिरते पड़ते घर से। पर बरखा ने भी चेतावनी भी दी और आपको एक संकेत भी दे दिया है बरखा ने कि अनुपमा तुम सो रही हुई थी। इस समय बरखा का बोलने का मतलब मेरे हिसाब से तो ये है कि मालती देवी तुम्हारे घर पे धीरे धीरे कब्जा करती जा रही है
और तुम अभी अपनी अच्छाई के चलते उनको देख नहीं पा रही, गुरु माँ करके अपने घर में बैठा रही है। तो बरखा रानी एक तीर से बहुत सारे शिकार भी कर रही है। हालांकि बरखा की चेतावनी को अनुपमा ने सुना हो तो अच्छा है, अनदेखा ना करे तो अच्छा है। गिरते पड़ते किसी भी तरह से पहुंच जाती है अनुपमा कंपटीशन तक। मैं भी यही कहने वाली थी कि पूरे अहमदाबाद शहर में गाड़ी ख़राब हो गई तो क्या ऑटो नहीं मिल रहा, लेकिन आपने बताया कि ये दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि माँ कुछ भी कर सकती है अपने बच्चों के लिए। इसी तरह से आपने बताया, अच्छा लगा आपका वीडियो देखकर। और वहाँ पे कंपटीशन में बार बार मालती देवी छोटी को बोल रही है कि उस डिम्पल भाभी की वजह से मम्मी पापा को काम रहते हैं, अनुपमा को मैं यहाँ किसी भी तरह आने नहीं दूंगी, मैं मेरी गलती को सुधारना चाहती हूँ। और अनुज को भी पता चलेगा जब कि अनुपमा छोटी के कंपटीशन में नहीं पहुँची तो उसे भी लगेगा कि वो कितनी लापरवाह है। तब बीवी से नज़र हटेगी तो मुझ पे आएगी, और धीरे धीरे मैं आज छोटी के दिल में जगह बना रही हूँ। धीरे धीरे करके पूरे घर में मेरा ही राज होगा, मैं अनुपमा की जगह ले लूँगी। अनुपमा की जगह आप मालती देवी माँ की जगह तो कभी नहीं ले सकती, क्योंकि अनुपमा जो माँ के किरदार में तो कभी भी फेल नहीं होगी, वो पहले भी सिद्ध कर चुकी है और आगे भी कर देगी। और वहाँ कंपटीशन में जैसे ही हाथ में रिबन बांधने की बारी आती है, मालती देवी अपना हाथ बढ़ाती है, अनुपमा वहाँ पहुँच जाती है और मालती देवी के प्लान की धज्जियाँ उड़ जाती है। कल के आने वाले प्रोमो में धनतेरस के उत्सव का वो दिखाएंगे, उसमें इन लोगों ने डिम्पल और तपिश का कुछ डांस शायद है, वो देखकर पाखी का मुंह बिगाड़ना मैम मुझे अच्छा नहीं लगा। और पाखी वैसे कल के एपिसोड में दिखाया गया था कि पाखी ने अनुज के पैसे से क्रेडिट कार्ड से सब कुछ खरीदे, तो कुछ समय पहले तो पाखी आप अनुज का मुंह भी नहीं देखना चाहती थी। हाँ, लेकिन पैसे लेने के लिए आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप काव्या को बेस्टी कहती थी, तो काव्या के पास से इतना भी नहीं सीख पाई कि काव्या ने हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट से ही रही है, उसे किसी के पैसों से या उससे कभी भी जलन नहीं हुई है। हाँ, थोड़ा सा काबिलियत या पढ़ी लिखी के बारे में थोड़ा सा था उसको शुरू में, लेकिन अनुपमा के साथ में रह के उसने अपना खूबी स्वभाव बदला है। लेकिन पाखी, आप तो अनुपमा की बेटी होकर भी कुछ भी नहीं कर सकती। और कल के एपिसोड में ये भी दिखाया गया था कि बरखा ने मालती देवी को उसकी असली जगह दिखाई। आपके सारे वीडियो से भी देखा, मैंने धारावाहिक कल देखा ही नहीं था। बरखा ने उसको सब बताया कि यहाँ आपकी जगह गोडाउन में रहेगी, मालती देवी को ये दिखाया। पाखी को नहीं सुधार सकती, ये तो बरखा ने बिल्कुल सही कहा कि अनुपमा समाज को सुधार सकती है लेकिन अपनी पाखी को नहीं सुधार सकती। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। सही कहा मनीषा दोषी जी कि माँ के किरदार में अनुपमा कभी भी फेल नहीं हो सकती। इस धारावाहिक में जितनी भी माँ का किरदार निभाने वाली औरतें हैं वो सब अनुपमा को अपनी इंस्पिरेशन ही मानती हैं और आने वाले समय में मालती देवी भी मानेगी। तो अच्छा लगा आपका ऑडियो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज अंजू जी, आज का शो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। वो जो है ना हैप्पी एंडिंग आज की कड़ी की हुई वो बहुत अच्छा लगा। अनुपमा पहुंच गई अपनी बेटी के पास, जीत गई अनुपमा मालती देवी से। आज उसने फिर वो एक अपना टैलेंट दिखाया, अपना बहुत बहुत अच्छा ही लगा। वो एक्चुअली शो की शुरुआत भी बहुत अच्छी है। अनुज अनुपमा के जो किचन रोमांस के सीन वो तो हम सबको बहुत पसंद आते हैं। बहुत अच्छा लगा वो उनकी वो बातें करना, फिर वो एक दूसरे के लिए सोचना कि छोड़ के है ना, वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, थोड़ा सोचने पे मजबूर किया कि अब ये क्या दिखाएंगे। ऐसा लग रहा था कि कुछ और होने वाला है, कि इनको अलग करने की कोशिश अभी होगी और ज़्यादा। तो ऐसा लगा मुझे कि हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, मरते दम तक नहीं, ऐसा जो कह रहे थे। तो थोड़ा सा लगा मुझे, थोड़ा सा यार ये क्या दिखाएंगे अभी। पर जब
ये तो पहले कल भी मुझे लग ही रहा था कि अनुपमा पहुंच जाएगी, और आज वो जो थोड़ा सा ड्रामा लगा, जी जी सही बात है, आपने कहा तो क्यों ड्रामा लगा कि ऑटो भी, तो मुझे भी लगा ऑटो से जा सकती तो शायद जल्दी पहुंच जाती, पर नहीं, क्योंकि वो शॉर्टकट गई होगी, ऐसा मुझे लगा। और वो बराबर है ना, एक माँ कैसे भी करके पहुंच ही जाएगी अपनी बच्ची के पास, अपनी बच्ची को बचा लेगी बुरे नज़रों से। तो वो बहुत अच्छा दिखाया कि दौड़ते भागते गिरते पड़ते संभलते अनुपमा आखिर पहुंच गई। बहुत ऐसा लगता है कि वो चप्पल का गिर जाना, छूट जाना, उसका फिर चप्पल हाथ में लेके धवशात भागना, सच में वो एक ना लग रहा था, उस समय तो लग रहा था कि नहीं, अनुपमा हार नहीं मानेगी, अनुपमा जीत जाएगी, और जीत गई आखिर। अनुपमा ने आज ये साबित कर दिया। लोगों के सवाल थे कि उन्हें छोटी अनु को प्राइवेटी नहीं देती, अपने उन बच्चों को, बायोलॉजिकल बच्चों को देती, तो आज उसने साबित कर दिया कि उसके लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। बायोलॉजिकल बच्चा या फिर अडॉप्ट चाइल्ड ऐसा कुछ भी उसके मन में नहीं है। उसने कहा, उस दिन भी कहा था उसने, मालती देवी को उस समय भी उसने क्लियर कहा था, फिर भी हमारा मन नहीं मान रहा था ना, तो वो आज किया, उसने क्लियर साफ कर दिया कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की, अपना कैसे भाग रही, क्या कैसे भाग रही, कोई भाग ही नहीं पाता, पर आज वो उतना भागी, एक माँ भागी, आज एक माँ भागी अपनी बच्ची के पास। और बहुत से लोगों के कमेंट्स भी पढ़ने में आते हैं कि वो कहते हैं कि मालती देवी यानी अनुपमा को जब छोटी के साथ कुछ गलत होने वाला होता है या फिर ऐसा, तो उसको तब सिक्स सेंस उसकी जागती नहीं, तब उसको ये एहसास नहीं होता। उसके बायोलॉजिकल बच्चे को अगर कुछ होने वाला होता है तो अनुपमा को बराबर वो ऐसा होने लगता है। तो आज वो भी उसके साथ हुआ, आज उसने वो भी दिखाया, उसमें वो भी दिखाया कि जब वो घर में होती है तो वो सोच रही थी कि कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो ऐसा गलत होगा। तो एक तो रोमिल ने भी मन में डाल दिया था कि मालती देवी के, मुझे बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक नहीं लग रहा है आंटी, आप थोड़ा केयरफुल ही रहिए, जो बहुत अच्छे से बोलता है वो, तो वो समझ जाती है कि कुछ तो भी होने वाला है। तभी वो मालती देवी को फिर फ़ोन करती है, जबकि पता है कि मालती देवी छोड़ के आ ही जाएगी। और फिर छोटी नहीं किया तो ड्राइवर को फ़ोन किया कि मालती देवी से बात करना है, गुरु माँ से बात करना है मुझे। तो वो पता चल जाता है, फिर एक क्षण भी मैंने ये नहीं करती, रुकती नहीं, दौड़ती भागती पहुंच ही जाती अपनी बेटी के पास। तो आज उसने वो बात भी साबित कर दी कि नहीं, माँ है, माँ का दिल हर बच्चों के लिए एक जैसा ही धड़कता है। हाँ, ज़रूरत के अनुसार थोड़ा ध्यान कम ज़्यादा होता है, पर प्यार तो एक जैसा ही करती है। उसने उस दिन भी बताया था, बोला ही नहीं, आज साबित भी किया। बहुत अच्छा लगा आज का वो शो। और कल कमेंट्स पे मेरे जो लोगों से बातें थी, कुछ मेरी दीदी लोगों से, तो उन लोगों का मैं बोलूँगी कि अनुपमा, मैं तब भी बोलूँगी कि अनुपमा गलत नहीं है, बिल्कुल अनुपमा गलत नहीं है। वो अगर अनुज से छुपा रही है तो वो सिर्फ मालती देवी और अनुज के बीच की कड़ी बनना चाहती है, उसकी वजह से दोनों माँ बेटी का रिश्ता खराब नहीं चाहती है। एक चांस हर किसी को देना देती है, अनुपमा की सुधर जाएगी, इसको माँ को एक बेटा मिल जाएगा, बेटे को एक माँ मिल जाएगी, बच्ची को उसकी दादी का प्यार मिलेगा, ये अनुपमा सोचती है। अनुपमा अपने आप से सबसे ज़्यादा सोचती, और वो अगर लगता है कि वो अनुज के लिए नहीं सोचती, तो अनुज और अनुपमा अलग है ही नहीं। अगर अनुज तकलीफ है तो अनुपमा डेफिनेटली तकलीफ में जाएगी, अनुपमा तकलीफ है तो अनुज भी तकलीफ में जाएगा। तो वो दोनों एक ही है, वो अपने से अलग मानती नहीं है अनुज को, इसलिए तो उसकी किसी के साथ तुलना या फिर हम जो बोलते हैं तो वो ऐसा कुछ है ही नहीं ना, जो है वो दोनों एक है। तो वो मुझे लगता है, और वही गलती उसने माया अटैक के समय भी कोई गलती नहीं की थी। छोटी मासूम सी बच्ची अगर कह रही कि मम्मी मुझे माया के पास जाने दो, मेरी वजह से आप दोनों में लड़ाई, वो बच्ची नहीं देख सकती थी उस बच्ची का मासूम मन पे क्या बोझ डालेगी, क्या दर्द डालेगी। तो उसने उस बच्ची को प्रॉमिस किया था, इसलिए अनुज को बोला कि नहीं, उसने कहा था अनुज को, ये शब्द उसके थे कि अनुज, एक माँ ने वादा कर दिया, इसलिए पत्नी अपना वादा तोड़ रही है, अपने पति से किया हुआ वादा तोड़ रही है, क्योंकि एक माँ वादा कर चुकी है, एक बेटी को वादा किया उसने। तो वो अनुज के बोला था, अनुज नहीं समझा, अनुज अपने आपे में उसी में था, छोटी के गम में था, इसलिए उसने अनुपमा को समझा ही नहीं उस समय। अब दोबारा अनुज ऐसा गलती नहीं करेंगे, अनुज अनुपमा पे कभी शक नहीं करेगा, मुझे तो नहीं लगता कि करेगा। अगर करेगा तो फिर क्या बोले, हम क्या बोले, पर नहीं करेगा। नहीं तो अनुपमा तो करती नहीं, शक नहीं करती। उस समय भी उसने ये नहीं कहा था नाराजगी, और आपने कहा कि अनुपमा, किसी ने कहा था कि अनुपमा जब मालती देवी आती तो अनुपमा का बिहेवियर अनुज के साथ गलत था, तो क्यों ना वो सोचे ऐसा। तो अनुपमा का बिहेवियर मालती देवी को पता ही नहीं ना था, क्योंकि मालती देवी जब अनुपमा से बोलती है तो अनुपमा यही कहती है कि मैं नाराज नहीं हूँ,
मैं नाराज नहीं हूँ अनुज से, पर मैं अभी मुझे टाइम चाहिए। तो क्या गलत बोला? उसका बेटा खोया है, उसने बेटा चला गया, उसे जो भी कहा उसने कहा था कि अनुज की कोई गलती, एक नहीं 2 बार कहा था। फिर वो क्यों अनुज के मन में, अनुज को ये बता नहीं पाई कि अनुपमा तुझसे नाराज नहीं है, वो तुझे दोषी नहीं मानती, तू रिलैक्स रहे, उसको सिर्फ थोड़ा टाइम चाहिए। सिर्फ इतना कहती कि उसको टाइम देना चाहिए, अपनी तरफ से कहती। पर अनुपमा नहीं कह रही, वो नहीं, ये नहीं कह रहा कि अनुपमा कहती कि मुझे टाइम दो, तब क्यों नहीं कहा? और अनुपमा को क्या मालती देवी जानती नहीं, उसका मल्टीटास्क वाला ही नेचर उसे बहुत पसंद था ना, तभी तो उसको वो कहते ये दिया। और अब दूसरी बात है कि वो जैसे कल का टॉपिक ही था कि शाह परिवार पैसों को ये कर रहा है, अनुज के पैसों को पे ऐश कर रहा है, या फिर वो जो लाभ फायदा उठा रहा है, जो भी है जो टॉपिक था, तो उस पर भी बोलूँगी मैं कि जो कहा गया था कि वो ऐसा करे। तो मैंने तब भी एक बार और इसके पहले क्लियर किया था कि हाँ, वनराज ने कपाड़िया मेंशन को हड़पने की कोशिश की थी। तोशु और काव्या भी उस समय उसके साथ थे, मालविका के जब पर वो अनुज अनुज अनुपमा के शादी के पहले की बात थी। उसको तब ये नहीं पता था एक्चुअली मालविका किसकी, उसकी बहन है, ये नहीं पता था। पर जब पता होने के बाद वो उसको ये पता थी तो सब मालविका का है, और उसने वो गेम फिर उसने ज़्यादा गलत किया। वो अनुज वो वनराज ने गलत किया था, बहुत गलत किया था, क्योंकि उसका कोई हक ही नहीं बनता था ये सब बोलने का। पर उसने उस समय की थी, तब वो रिश्ता नहीं था। जब ससुराल मायके वाला रिश्ता आया तो उसका ईगो बढ़ गया था, वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी वहाँ जाके रहे। और वो पैसों की तो उसने कभी बात ही नहीं की था, नहीं कभी। तोशु ने भी ऐसा नहीं कहा कि मम्मी मुझे पैसे चाहिए। और वो समर ने भी 10 लाख का जो लोन लिया था तो वो भी वो चुका रहा था। उसने कह भी दिया था कि अनुज ने 1 लाख रुपए मरनाज को बताया भी था कि उससे अब तक 1-1.5 लाख रुपए मुझे वापस भी कर दिए। तो कभी उसने बाद में जब ये रिश्ता पता है उनका हुआ था, उसके बाद उन्होंने कभी भी ये नहीं किया। हाँ, ये पाखी थोड़ी आगाऊ है, पाखी का गलत है, पाखी ने गलत करे। तो मुझे ये कहना था कि जब मालती देवी के इंटेंशन आपको गलत नहीं लगते ना, तो संदीप्ति जी, तो मुझे बताइए फिर अगर इंटेंशन गलत नहीं होता तो वो इंसान ऐसे गेम नहीं खेलता ना। वो अनुज को और अनुपमा को अलग करके, यानी अनुज अनुपमा अलग होकर तो शाह उस अलग हो जाएगा, ये कौन सा इंटेंशन होता है? ये तो क्या था कि पाखी को डायरेक्ट बोलो कि कल तक बेटा तुम्हें बड़ी पसंद नहीं था, तुम तुम्हारी माँ को कभी विश्वास नहीं करती, माँ पे ट्रस्ट नहीं करती, कभी कुछ नहीं कहती, तुम्हारी मम्मी तो ऐसी नहीं है, तो मम्मी कभी फिजूल खर्च नहीं करती, ये नहीं करती, तो तुम कैसे कर रही हो? एक बेटी अपने माँ के रह रही है तो किस हक से रह रही है? वो बड़ी को जो मांग रही है पिता समान है, ठीक है, पर इतना खर्च तो छोटी को नहीं करने देती खर्च। ऐसा बोलो ना, ये तरीके होते बोलने की, ये बताने के होते कि अधिक तुम तो बड़ी से चेहरा नहीं देखना चाह रही थी और आज उसी बड़ी के पैसे खर्च करे, तो तुमको जरा भी शर्म नहीं? तुमने क्या एक बार भी जाके अनुज से सॉरी बोला कि अनुज बड़ी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा? हाँ, वो दिखाते नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा हो रहा है मेरा, पर एक बता रही मैं, ये तरीका होता है ना, अगर आपको प्रोटेक्ट करना है अनुज के पैसों का, अनुज के बिजनेस का, जो भी है, जो शाह परिवार फ़ायदा उठा रहा है, जो भी, तो ये मुझे कहना है। दूसरी बात है कि बरखा इतनी बकवास कर रही है, बरखा इतनी बातें कर रही है, वो भविष्य दिखा रही, ठीक है, शाह परिवार आ जाएगा, वो यहाँ बैठेगा वहाँ बैठेगा, वो अपना उल्लू सीधा कर रही है, उसको भड़का के, तो उसका मुंह चुप करो ना कि तुम अगर शाह परिवार से तो तुम क्या हो? तुम शरणार्थी नहीं हो? तुम तो अब तक कितने कांड ऐसे कर सकती पैसे का, क्या मालती देवी सारे जानकारी रख सकती है? तो ये भी जानकारी होगी ना कि बरखा ने क्या क्या कांड किए हो। ये सब तो पहले से पता था कि किसकी पत्नी और क्या है, सब तो पता था मालती देवी को। तो ये बोलना चाहिए ना कि तुम क्या कर रही हो भाई, तुम दूसरे को बोल रही तो तुम क्या कर रही हो? बोलो ना अपने भाई को, उसको बोलो ना कि तुम्हारा भाई अभी क्यों यहाँ रह रहा है, जॉब करता है तो अलग रहो, ये पैसे बर्बादी, मेरे बेटे की पैसे, डायरेक्ट बोलो ना मेरे बेटे की पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो भाई? तब मैं मानती कि हाँ, मालती देवी सही कर रही है। जैसे उसने पहले दिन पहली बार वो बरखा को भी चुप करवाया था, और रोमिल को तो गलत बोलती है, तब वो उसको बोलती है कि तुम भी यहाँ पे मेहमान नहीं हो। तो मुझे लग रहा था कि ये हो गया भाई तब मुझे लग रहा था कि शायद मालती देवी बहुत अच्छा कुछ करेगी, पर मालती देवी के इंटेंशन ही गलत है। वो तो खुद कब्जा करना चाहती है, वो खुद इस परिवार पे, इस एम्पायर पे, जो कि उसका कुछ भी नहीं है। तो और दूसरी बात है कि आज का शो में जो आज का जो रिकैप दिखा है, जो होने वाला, तो बहुत अच्छा लगा धनतेरस का। देखना अंजू जी, इस पे भी कमेंट्स रहेंगे कि अनुपमा का बेटा गया अभी तो उसको त्यौहार मनाना सोच रहा है, खुशी मनाना सोच रहा है, ये सब कमेंट्स अनुपमा पे फिर से तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। और आप काफी हद तक
जैसे होता है ना कि आप सोच पाती हैं, जैसे मैं जिस लेवल पे सोचती हूँ, जैसे कि आपने मालती देवी के बारे में और अनुज के बारे में बात की कि अनुपमा क्यों अनुज को सच नहीं बता पाती है। ये मैंने अपने पहले ऑडियो में ही वीडियो में कह दिया था, क्योंकि अनुपमा किसी भी रिश्ते के बीच में कड़वाहट को ऐड नहीं करती है। वो हमेशा अपने ऊपर चीजों को ले लेती है, अपने रिश्तों पे ले लेती है, मगर उस रिश्ते में कड़वाहट नहीं पैदा करती है। और ये तो शुरू ही कड़वाहट से हुआ है रिश्ता। अनुज बड़ी मुश्किल से मालती देवी की तारीफ करनी शुरू कर चुका है, अब उसमें ये बोलेगी तो उसको कान भरना बोलेगी मालती देवी और रिश्ता और ज्यादा बिगड़ जाएगा। बाकी मौका आने पर अनुपमा बोल भी देगी। तो वर्षा जी, आपने भी इस पॉइंट को टच किया है, अच्छा लगा। बाकी वनराज वाला पॉइंट भी आपने सही कहा है। उस समय वनराज जब ये चीजें कर रहा था, मुक्कू को यूज कर रहा था, ये सब कर रहा था, इवन तोशु भी, दोनों बाप बेटा सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे अनुज के एम्पायर को हड़प कर लिया जाए। क्योंकि उस समय उनका जो टेक था वो यही था कि हम लोग कैसे भी करके ये रिवेंज भी लेके हमारी माँ के साथ रिश्ता बना रहा है। एक रिवेंज मोड था, एक अहंकार था वनराज का जो टूटा। तभी तो वो बार बार कहता था कि वनराज शाह इज बैक, वनराज शाह इज बैक। और ये सारी चीजों का टूटना जरूरी था, और टूटने के लिए पहले इन चीजों का बनना जरूरी होता है। वो अहंकार जब तक चरम सीमा तक नहीं पहुंचता, तब तक वो अहंकार कहां से पता चलेगा। तो वनराज और इनका तोशु का तो पहले ऐसा रहा ही है, ये इनका इतिहास है जिसको जितना कुरेदोगे उतना ही पता चलेगा। मगर आज वो कहां पे खड़े हैं उसको देखिए, उनको कर्मों का फल किस तरीके से मिला है। तो ये सीखने वाली बातें हैं। मैं तो बार बार कहती हूँ, ये सब हम लोग बातें तो करते हैं, बहुत सारी चीजों पे हम बहस भी कर जाते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं देखती हूँ कि आप सब एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, कभी कभी आर्गुमेंट भी हो जाता है, और बहुत ही डिसेंट वे से आर्गुमेंट होता है, नथिंग बैड इन इट। मगर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि धारावाहिक कुछ सिखाने के लिए आते हैं, उसमें से अगर हम कुछ सीख नहीं सकते हैं तो फिर हमारा ही दुर्भाग्य है। तो हम अपना वो आधा घंटा 20 मिनट्स वेस्ट ही कर रहे हैं वो देख के। तो मेरा यही कहना है कि उससे सीखिए, सबसे है कहना। थैंक यू सो मच वर्षा, आपका ऑडियो सच में बहुत अच्छा था। तो दोस्तों, ये थे आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए जिस पे भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.